गर्भ की शुद्धि संस्कारों से होती है, प्रक्षालन से वस्त्र की शुद्धि होती है। गर्भ की शुद्धि संस्कारों से होती है, इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में 16 संस्कारों में गर्भाधान संस्कार को भी एक संस्कार माना गया। और यह एक देश के लिए, विशेषकर सनातन धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए, भारतवर्ष के लिए अत्यंत शोचनीय बात है कि हमारे हिंदू सभ्यता का सबसे पहला संस्कार प्रायः विलुप्त ही हो गया, गर्भाधान संस्कार। धर्मशास्त्र हमारे जीवन में किस उपयोग में आता है? धर्मशास्त्र हमारे जीवन में इससे उपयोग में आता है कि हम अपने जीवन को शास्त्र नियंत्रित बनावें, हम अपने जीवन को धर्म नियंत्रित बनावें। गर्भाधान में भी बहुत विचार है। जन्म का नक्षत्र तो नहीं है, अमावास्या तो नहीं है, पूर्णिमा तो नहीं है, एकादशी तो नहीं है, व्यतिपात संक्रांति तो नहीं है, अमुक नक्षत्र तो नहीं है, अमुक योग तो नहीं है, जो निषिद्ध नक्षत्र हैं, निषिद्ध योग हैं, वह तो नहीं है। इनका विचार किया जाता है। ऋतु स्नान के पश्चात धर्म पत्नी, अधिकृता पत्नी अत्यंत पवित्र होती है। गर्भाधान मुहूर्त, किसी काल में हमारे देश में यह परंपरा रही है कि गर्भाधान के मुहूर्त का निर्देश भी विद्वान कुल गुरु, कुल पुरोहित ही किया करता था। एक समय ऐसा भी था, और उसमें पूरी विधि है। उस विधि में जिस तिथि में, जिस मुहूर्त में गर्भाधान होना है, उस तिथि में श्राद्ध की विधि है, तर्पण की विधि है, पितरों के श्राद्ध की विधि है। और पितरों को श्राद्ध करने के बाद जो मध्यम पिंड है, उस पितरों को लिए दिया गया जो मध्यम पिंड है, उस मध्यम पिंड को आचार्य यजमान पत्नी को देता है, और वह मध्यम पिंड का आग्रहण करके उसे गाय को खिलाती। आग्रहण माने सूंघना, उसको सूंघ करके गाय को खिलाती है। और प्रार्थना की जाती है पितरों से कि हमारी कोख को धन्य करने वाला, हमारे कुल को पवित्र करने वाला और इस धरती की सेवा करने वाला एक जितेंद्रिय, धर्मनिष्ठ, आस्तिक जीव गर्भ में आवे, ये प्रार्थना की जाती है। और उस समय आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आचार्य आशीर्वाद देता है। उस आशीर्वाद के मंत्र का अर्थ है अष्टपुत्रा भवत्वंच सर्वदेव पतिव्रता। आचार्य आशीर्वाद देता है अष्टपुत्रा भव। यजमान पत्नी को आचार्य आशीर्वाद देता है। क्या आशीर्वाद देता है? अष्टपुत्रा भव, तुम 8 पुत्रों को जन्म देने वाली हो। सर्वदेव पतिव्रता, तुम्हारा पातिव्रत अक्षुण्ण रहे, तुम सदा सर्वदा परम पतिव्रता की पद्धति से अपने जीवन का निर्वाह करो, तुम परम पतिव्रता हो। हमारे यहाँ पुराणों में लिखा है यष्टव्यो बहवः पुत्रा। मत्स्य पुराण में, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, अनेक पुराणों में वचन है यष्टव्यः बहवो पुत्राः, अनेक पुत्र जन्म देने चाहिए। क्यों देने चाहिए? मत्स्य पुराण में लिखा है कि पितृलोक गीत गाते हैं पितृलोक में, यष्टव्यो बहवः पुत्राः यद्योकोपि गयाम व्रजेत। इसलिए अनेक पुत्रों को जन्म देना चाहिए क्योंकि उनमें कोई एक पुत्र भी तो गया जी जाकर के हम लोगों के निमित्त विधिवत श्राद्ध कर्म करेगा, अथवा कोई एक पुत्र ग्रह त्याग करके ब्रह्म चिंतन करता हुआ, निवृत्ति मार्ग को स्वीकार करता हुआ यति स्वरूप ग्रहण करेगा। यति स्वरूप ग्रहण करने की इतनी महिमा क्यों? उसमें से कोई एक यति होगा, अथवा एक कोई महावीर होगा, शूरवीर होगा, अथवा उनमें से एक कोई
महान दाता होगा, इसलिए अनेक पुत्रों की कामना की गई है, क्योंकि जननी जने तो भक्त जने, कै दाता कै सूर, और ना ही तो जननी बांझ रहे बिरथा खोवे नूर। अनेक पुत्रों को जन्म देने की बात कही गई। राष्ट्र के सर्वविध अभ्युदय के लिए निवृत्ति निरत संतों का समाज में बाहुल्य सदा सर्वदा बना रहे, यह अत्यंत अत्यंत अपेक्षित है। अब धीरे धीरे ये समस्या आ रही है, धीरे धीरे विरक्त संतों की संख्या धीरे धीरे समाप्त होती चली जा रही है, क्योंकि बहुत अच्छे परिवारों से, जिनमें पवित्र संस्कार मातृकुल पितृकुल से चले आ रहे हैं, ऐसे बहुत अच्छे परिवारों में भी अब इतनी संतान ही नहीं हो रही है कि कोई एक राष्ट्र की सेवा में समर्पित हो जाए, कोई एक धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित हो जाए। अब एक ही है। यथा यज्ञदत्तस्य एकस्यैव पुत्रः, यज्ञदत्त नाम के व्यक्ति का एक ही पुत्र है, स एव ज्येष्ठः स एव कनिष्ठः और स एव मध्यमः। वही बड़ा है, वही छोटा है, वही बीच का है। हिंदुओं की संख्या निरंतर घटती चली जा रही है। परिवार नियोजन के इस महान असुर ने दूसरा कितना भला किया ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हिंदुओं की संख्या निरंतर घटती चली जा रही है, निगलता चला जा रहा है। अब एक ही पुत्र होगा तो वो घर गृहस्थी चलाएगा कि सब कुछ त्याग कर राष्ट्र की सेवा में समर्पित होगा, या जीवन भर धर्म प्रचार धर्म रक्षा के लिए एक विरक्त संत का जीवन व्यतीत करेगा? कैसे संभव है? वाराणसी में कुछ लोग, जिन्हें आजकल की भाषा में पत्रकार कहते हैं, बड़े बड़े सब इकट्ठे हुए। जालान जी एक थे वहां के बहुत अच्छे, उन्होंने सबको एकत्रित किया। ऊट पटांग पूछने वाले लोग होते ही हैं। उस समय कुछ ऐसी परिस्थिति भी थी। बोला, महाराज इन साधुओं से देश की क्या भलाई हो रही है? आप अपनी कथाओं में संतों की महिमा, साधु सन्यासियों की महिमा बहुत गाते हैं, लेकिन इनसे क्या भला हो रहा है? हमें तो कोई अच्छा साधु दिखता नहीं। आजकल ऐसे ऐसे काम किए जा रहे हैं कि सारा समाज लज्जित हो रहा है। हमने उनको कहा, देखो, सबसे पहले तो जिनके द्वारा अशास्त्रीय कृत्य किए जा रहे हैं वे साधु ही नहीं। उनका बताओ कोई परंपरा हो, कोई उनका गुरु हो, उनका कोई गुरुद्वारा हो, कोई उनकी, वो सब स्वयंभू हैं। उन्हें वेदादि शास्त्रों से, उस सदाचार से कोई लेना देना नहीं। पहली बात तो पहले तो वो साधु ही नहीं जिनका नाम आप ले रहे हैं। दूसरी बात यह है कि साधु अच्छे हों कहां से? आप लोग अच्छे होंगे तो साधु अच्छे होंगे। बोले, इसका मतलब यही है कि साधु संत न तो आसमान से बरसते हैं, न धरती फोड़ के निकलते हैं, गृहस्थों से चल के आते हैं। गृहस्थ संस्कारित और पवित्र हो जाए तो उस पवित्र संस्कारित गृहस्थ से जो भी बालक निकलेंगे वो निश्चित संस्कार संपन्न होंगे और अपना भी कल्याण करेंगे, संपूर्ण मानव जाति का, संपूर्ण जीव जगत का भी कल्याण करेंगे। आप अच्छे हो जाइए
संत अपने आप अच्छे हो जाएंगे। देश में सैकड़ों विरक्त परंपराओं के मठ मंदिर सूने पड़े हैं, या कब्जे हो गए, या मूर्तियों की चोरियां हो गई। वहां कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई विरक्त साधु नहीं है। सैकड़ों जगह से हमारे पास ही आग्रह आता, महाराज स्थान खाली पड़ा है, कोई साधु नहीं है। संतों की संख्या निरंतर घटती चली जा रही है, और घटने का एकमात्र कारण है हिंदुओं की संख्या निरंतर घटना। ये अष्टपुत्रा भवत्वंच, ये जो मंत्र है, ये न होता तो कल हम लोग भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो मना ही नहीं पाते। वहां भी यही परिस्थिति कंस ने लागू कर दी होती तो 8वीं संतान के रूप में भगवान का अवतार कहां से होता। इसलिए इस समय कर्तव्य है कि हम स्वयं संस्कार संपन्न बने और गर्भ से ही बालकों को बहुत अच्छे संस्कार दें, बालिकाओं को अच्छे संस्कार दें। संस्कारित बालक बालिकाओं को जन्म देकर परिवार की, समाज की, राष्ट्र की, सबकी सेवा करें। यही क्रम चलता रहा तो आगे चलकर गृहस्थों से विरक्त संतों को पुत्र की याचना करनी पड़ेगी कि हमको भेंट मत दो, आपको भेंट दे नहीं तो कोई एक बालक दे दो, क्योंकि हमारी परंपरा अब कैसे चलेगी, हमारा संप्रदाय, हमारी परंपरा कैसे चलेगी। ये स्थिति धीरे धीरे इस देश में आ रही है। तो गर्भाधान संस्कार एक अत्यंत पवित्र संस्कार है, और गर्भाधान के बाद सीमंतोन्नयन संस्कार है, फिर निष्क्रमण संस्कार है, और इसके बाद जब प्रसव होता है तो उसके बाद जातकर्म संस्कार है। अब गर्भाधान संस्कार नष्ट हो गया, सीमंतोन्नयन संस्कार नष्ट हो गया, जातकर्म संस्कार भी नष्ट हो गया। हॉस्पिटल में जन्म होता है, पहले पुराने जमाने में कहा जाता था कि भैया वो अपनी जन्मभूमि तो हम नहीं छोड़ सकते। क्यों? बोले वहां हमारा नरा गड़ा हुआ है। नरा जानते ना, नाभि में लटकता हुआ नाल, पहले माताएं गाड़ देती थी, वहां हमारा नरा गड़ा हुआ है। अब किसी का मैया बाप से प्रेमी नहीं है, अपने गांव से प्रेमी नहीं है, क्योंकि उनका नरा तो गड़ा ही नहीं है। हॉस्पिटल में पैदा हुए और नर्स ने नरा काट करके कचड़े के ढेर में फेंक दिया। गर्भ की शुद्धि संस्कारों से होती है, इसलिए जातकर्म संस्कार का भी बड़ा महत्व है। जब तक नालोच्छेदन नहीं होता तब तक सूतक का स्पर्श नहीं होता, जातक सूतक का स्पर्श नहीं होता है, और उस समय दत्तम भवति चाक्षयम, जो कुछ दान किया जाता वो अक्षय हो जाता है, और उससे गर्भ जन्म लेने वाले जीव के अरिष्ट का निरसन होता है, उसके सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। इसलिए कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारैः तपसे जया, समय से स्नान शौच आदि के द्वारा